अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुर्रम शहजाद अहमद मुखातिब हूँ ABSN एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके 2 टावर्स की पोजेसन क्या खुली इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन में जदीद तर्ज़ तामीरात और तर्ज़ ज़िंदगी के इम्तज़ाज का हामिल एक रहायशी मनसूबा बहरिया हाइट्स 1 जो कि 8 टावर्स पर मुश्तमिल है। इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके अपार्टमेंट्स और शॉप्स के क्या साइज़ हैं और हमें किस कीमत पे मुहैया हो सकते हैं, ये जानेंगे आज के पैनल डिस्कशन में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ दरवेश साहब और हसन शफीक साहब। आसिफ साहब, बिना किसी मज़ीद तमहीद के हम आपसे पहला ये सवाल करेंगे, बहरिया हाइट्स के टोटल कितने टावर्स हैं, इनके अपार्टमेंट्स के कारपेट एरिया के साइज़ के बारे में भी बता दें और ये भी बता दीजिएगा कि डेवलपमेंट के हवाले से हर टावर की क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू खुर्रम साहब, आपने इनवाइट किया। आप बात कर रहे थे बहरिया हाइट्स के बारे में। तो बहरिया हाइट्स टोटल 8 टावर्स हैं हमारे पास। सही। और उसका जो है ग्रॉस एरिया है 1100 स्क्वायर फीट है और हर अपार्टमेंट का। जी, हर अपार्टमेंट का और सबका साइज सेम है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो A और H टावर है, ये बहरिया ने पोजीशन के लिए अनाउंस कर दिया। अच्छा, सही है। काफ़ी लोग जो है इसके पोजीशन के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। वेरी गुड। बाकी जो टावर्स है वो ग्रेजुअली फिनिश की तरफ जा रहे हैं। सही। हसन साहब, आपसे सवाल ये है कि बहरिया हाइट्स में किन किन टावर्स में पोजीशन खोल दी गई है और मुस्तकबिल करीब में किन किन टावर्स की पोजीशन खुलने का इम्कान है। पहले तो खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन में इनवाइट किया। और जहाँ तक सवाल की बात है आपके, उसका जवाब ये है कि जो है आपने बहरिया हाइट्स के अंदर सबसे पहले जो है टावर A और H की पोजीशन खुल चुकी है। लोगों ने उसके लिए कीज़ के लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिया है और साथ साथ ग्रेजुअली जैसे ही आप पीछे आते हैं, इसमें आपके पास टावर B और G, इसके बाद जो नंबर आता है टावर B और G का जो है नंबर आता है जिनकी पोजीशन आएंगी। जो मोस्ट कब तक इम्कान है इनकी पोजीशन? अराउंड कोई 6 मंथ्स का है, 6 to 8 मंथ में ये जो है पोजीशन अप्लाई करने के काबिल हो और बाकी टावर्स भी बाकी टावर्स भी जो है ग्रेजुअली जो है साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उनकी उस तरह से ग्रेजुअली उनकी भी पोजीशंस के लिए वो ओपन होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि बहरिया हाइट्स में शॉप्स के साइजेस क्या हैं और थोड़ा टावर वाइज इनकी प्राइस का एनालिसिस भी करना। जी खुर्रम साहब, अगर हम बात करें इसकी शॉप्स की, तो शॉप्स की जो है साइज़ है 300 स्क्वायर फीट जो जनरल शॉप है। ठीक है, जनरल का 300। अगर हाँ, उसमें देखेंगे हर 4 पट्टियाँ हैं राउंड। ठीक, तो 4 फेसिंग हैं, तो उसमें 2 शॉप्स आती हैं कॉर्नर की। तो उसकी साइज़ होगी 350 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट की प्राइस की बात करूँ तो ये जो टावर A और H है ये ऑलमोस्ट फिनिश पे है, पोजीशन पे है। तो इस वजह से इसका जो रेट है 1,50 प्लस कर जा चुके हैं, 1,50 प्लस। अच्छा जी। और उसके अलावा जो बाकी जो टावर्स हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट चल रही है, इन फ्यूचर में 6 महीने में हमें पोजीशन मिल जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो है 120 to 130 अराउंड ये प्राइस मिल जाती है। आज भी शॉप मिल सकती है। बिल्कुल आपको मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा हसन साहब, आप ये बताइएगा कि टावर वाइज आप थोड़ा ये बता दें कि इसके जो अपार्टमेंट की प्राइसेस हैं उसका थोड़ा एनालिसिस दें। खुर्रम साहब, अपार्टमेंट की प्राइसेस वेरी करती हैं। सबसे पहले तो कि टावर तैयार है या नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास बहरिया हाइट्स के अंदर जो है A और H टावर पोजीशन के लिए तैयार हो चुके हैं। बल्कि अप्लाई भी हो रही हैं। उसकी वजह से वहाँ A और H के अंदर जो टावर्स हैं उनके अंदर भी 2 कैटेगरीज आती हैं। ओके। आउटर फेसिंग और इनर फेसिंग। ठीक हो गया। ठीक है, आउटर फेसिंग लोगों की प्रेफरेंस होती है आउटर फेसिंग की तरफ, तो हम उसकी प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए आपको इनर की प्राइसेस का भी साथ साथ जो है बताएंगे। A और H के अंदर अभी जो प्राइसेस चल रही हैं ये चल रही हैं अराउंड कोई 140-145 प्लस की।
आउटर की। ये आप विद की वालों की बात कर रहे हैं जी, जिनकी कीज अप्लाई हो, जिनकी कीज अप्लाई हो चुकी है। और जो विदाउट की का क्या रेट? जिनकी जो विदाउट की है वो अराउंड कोई 130 से लेके 140 के बीच में जो है फॉल कर रहा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसी कैटेगरी के ए और एच की बात करें, इनके ही टावर के इनर वाले जितने भी मौजूद हैं वो 10 से 12 लाख रुपए कम में मिल जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम पीछे आते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो भाई अगर हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है या हमने इन फ्यूचर में आके रिहाइश करनी है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो अगर हम ये देख रहे हैं हमें एक अच्छा अपार्टमेंट चाहिए, तो हमारे पास अभी जो है अपॉर्चुनिटी वो ये बनती है कि जो है एक हमारे पास टावर बी और टावर जी, इसके अंदर उसके अंदर अभी जो है पोजेशन मिलना बाकी है, और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस अभी जो है टावर ए और एच से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। ठीक है, तो उनमें खरीदा जा सकता है, उसमें खरीदा जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है। आप आसिफ साहब, हसन साहब, आप दोनों से एक सवाल है कि अगले 1 साल में आप बहरिया हाइट्स की प्राइसेस को कहाँ देखते हैं? जी खुर्रम साहब, अगर हम करंट मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट है तेज। ठीक है। अगर हम पीछे जाएंगे 1 साल पीछे, 1 साल पहले, तो 80-85 राउंड में हमें अपार्टमेंट मिल रहा था आउटर टावर ए और एच में। अच्छा। उस टाइम रेट्स जो है ना, फिनिशिंग की कोई बात नहीं हो रही थी कि कौन सा टावर जल्दी बनेगा। ठीक है। तो करंट की बात करें तो ए और एच अभी सबसे पहले उन्होंने पोजीशन दे दिया बहरिया ने। तो अभी ए और एच कहाँ पहुँच चुका है? और ए और एच जिसे हसन साहब ने रेट बताया 130 to 140 करंट मार्केट है आउटर की। ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर मैं आगे जाऊँ तो मे बी ये विदिन 6 मंथ या साल के अंदर 170 टच करेगा, मैं भी उससे ज़्यादा। सही। और मैं बिल्कुल आसिफ साहब की बात से जो है बिल्कुल मुंसलिक करता हूँ कि जो है आसिफ साहब ने जो बात कही है कि आगे इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ के जो प्लॉट अपार्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो अराउंड कोई 170 प्लस टच करेगी। ठीक है। और जो है अभी अगर हम बात करते हैं पीछे वाले अपार्टमेंट्स की, ये भी साथ साथ अगर डेवलपमेंट के साथ साथ जितनी डेवलपमेंट होती जाएगी इनकी भी प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जाएगी। जैसे टावर सी हो गया, टावर डी हो गया, टावर एफ वगैरह। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बहरिया हाइट्स के किन टावर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों? और हम सब देखें, एक तो देखा जाए तो टावर 8 तकरीबन 6 में, और ये भी देखा जाए कि जो एंड यूज़र होंगे या बायर होगा वो किस तरह की फेसिंग चाहते हैं, किस तरह का टावर चाहते हैं। जैसे आप मेरे से पूछते हैं पर्सनली, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मुझे पसंद है टावर में, तो वो कोई भी टावर हो बट उसकी फेसिंग में देख लूँगा। सबसे पहली बात, 8 टावर्स के सेंटर में एक पार्क बना है, सबसे पहली बात। ठीक है, उस पार्क फेसिंग में मुझे अपार्टमेंट चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात करूँ तो वेस्ट ओपन भी हो मेरे लिए, तो अच्छी हवा भी आती है और ऊपर से व्यू भी आपको मिलता है। तो अब करंट की बात करें तो जो पोजीशन मिल चुका है लोग उसी की तरफ ही जाएंगे। जाहिर है जल्दी पोजीशन मिल गया तो जल्दी शिफ्ट भी हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर जिसके पास अभी इतना पैसा नहीं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर जिनके पास इतना बजट नहीं है तो उनको मैं मशवरा ये दूंगा कि जो फिनिश टावर हो चुके हैं वो तो प्राइस जाहिर है करंट मार्केट हिसाब से ज़्यादा ही होंगे। तो बाकी जो होंगे, जो टावर्स होंगे B, C, D, E, F, जो बाद में फिनिश होंगे उसमें दूसरे टावर्स के कंपैरिजन में हमें 10 से 15 लाख कम में मिलेगा अगर करंट में अगर बाई करते हैं तो। ठीक है, ये आसान। देखें, अगर हम रेजिडेंस के हवाले से बात करते हैं खुर्रम साहब, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और एच के अंदर ही पोजीशन मिला है। ठीक है। और अगर हम जाते हैं कि हमारा बजट कम है और हम जो है बाहर जो है सर्वाइव कर सकते हैं कोई 6-8 महीने, तो हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी रहती है बी और जी टावर की, जिसमें हम जो है 6 से 8 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे पोजीशन के अप्लाई करने के लिए। और अगर हमारा बजट उससे भी कम है और हम या तो ये सोचते हैं कि हम एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करें और बाद में जो है प्रॉफिट लेके आगे हो जाएं, जो कि अराउंड कोई अभी जो हमारे पास जो टावर रहते हैं टावर ई और डी के अंदर, हमारे पास सबसे सस्ते अपार्टमेंट्स इन टावर्स के अंदर मौजूद हैं। बाकी के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं टावर ए, टावर बी, टावर सी, इनके अंदर जो है प्राइसेस थोड़ी रेंजेस ज़्यादा हैं। देखिए खुर्रम साहब, अगर आप अभी एक एंड यूज़र हैं और जो है आप रहना चाहते हैं यहाँ पे,
तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है अभी टावर ए और एच में आपको अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि वो पोजीशन वहाँ पे जो है मिल चुका है लोगों को, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, एज इन्वेस्टर वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो पिछले टावर्स हैं B C D E F G, इन टावर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर यहाँ पे सोच रहे हैं कि अराउंड मैं अगर यहाँ पे पैसे लगाता हूँ और 1 साल बाद मैं यहाँ से निकालूंगा, तो ये इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका और हसान साहब आपका। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए पैनल के साथ और नई डिस्कशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।